आज हम 15 यूनिट पढ़ेंगे पॉजिटिव साइकोलॉजी का गोल परसूट एंड चेंज। अंडरस्टैंडिंग गोल्स एंड देयर इंपॉर्टेंस कि हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम गोल को समझें। ठीक है, हर इंसान की कोई ना कोई डिज़ायर होती है कि वो उनके गोल्स हों और उनको वो अचीव करें, और वही गोल उनके बिहेवियर को शेप करते हैं। और गोल्स किसी की भी लाइफ में बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं। अगर गोल नहीं होते तो वो वो लोग मीनिंगफुल लाइफ नहीं जी रहे होते। और गोल ही इंसान को मीनिंग देती हैं लाइफ में, और उनको डायरेक्शन देती है, उनको लाइफ का पर्पस देती है, लाइफ का स्ट्रक्चर देती है कि उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। उसके बाद हमारे पास जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है उसके जो पोनियर हैं, उनके फाउंडर हैं जो मार्टिन सेलिगमैन है, इन्होंने इन्फोसिस किया था जो गोल सेटिंग होती है वो ह्यूमन परस्यूट ऑफ फ्लरिशिंग एंड हैप्पीनेस के ये ना गोल जो होते हैं ना वो हमारे अलाइनमेंट के ऊपर पड़ते हैं और वो हमें हैप्पीनेस की तरफ ले जाते हैं। और रिसर्च सजेस्ट करती है कि हमारे गोल अचीवमेंट जो होती है ना वो पॉजिटिव इमोशन से लिंक होती है, और उसी पॉजिटिव जब हम उस पॉजिटिव इमोशन को अचीव कर लेते हैं तो वो हमें एक्नॉलेजमेंट की तरफ ले जाती है और इम्प्रूव करती है सेल्फ कॉन्सेप्ट को। ठीक है, हमारे पास गोल के दो तरह के गोल्स होते हैं। हमारे पास एक को इंस्ट्रक्टिव गोल्स इंस्ट्रिंग गोल्स कहते हैं और दूसरे को एक्सट्रिंग गोल कहते हैं। इंस्टिंक्ट गोल कौन से होते हैं? ये इंस्टिंक्ट जो हमारे ये साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है इंटरनल, जो हमारी इंटरनल हैप्पीनेस को शो करते हैं। और एक्सट्रिंग गोल्स वो होते हैं जिनके ज़रिए हमें आउटकम या रिवॉर्ड या कोई वेल्थ ही तो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो वो एक्सट्रिंग कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास है परस्यूट गोल परस्यूट एक पोजेसिव प्रोसेस नहीं होता, बल्कि ये एक्टिव कॉग्निटिव और इमोशनल एंगेजमेंट होती है किसी भी इंसान की। इसकी फॉर्मेशन के लिए हमें क्लियर अचीवेबल ऑब्जेक्टिव का होना ज़रूरी होती है, और उनकी एप्लीकेशन और हमारे एफर्ट्स विद टाइम वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि गोल को हम अचीव करने के लिए कितनी एफर्ट्स डाल रहे हैं। ठीक है, हमारे पास इसकी थीरीज़ हैं कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास थीरी है सेल्फ डिटर्मिनेशन थीरी, जिसको STT भी कहते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन थीरी को डिस और रैन ने हाईलाइट किया था। इन्होंने कहा था कि हमारी जो ऑटोनॉमी, कॉम्पिटिस और रिलेटेडनेस जो होती है ना वो गोल अचीवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। और गोल्स जो होते हैं ना वो इंस्टिंक्ट गोल्स होते हैं जो हमें मोटिवेशन देते हैं कि और परसिस्टेंट रहने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं कि अगर हम इंटरनली खुश हैं उस गोल को अचीव करने के लिए तो वो लॉन्ग टर्म हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है गोल सेटिंग थ्योरी। लैक और लिथम ने हमें गोल सेटिंग थ्योरी दी थी। इसने कहा था कि गोल्स हमेशा क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए और चैलेंजेस होने चाहिए उनके अंदर, कि जब हम उनको अचीव करें तो वो हमारी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करें। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या होती है कि हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि ये हमारा गोल सक्सेसफुल होगा और इसके नतीजे में हमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो उस जितनी ज़्यादा लाइकलीहुड होगी सक्सेस की, उतना ही हमारा वेरिएबल गोल होगा, और इससे से हमारी मोटिवेशन लेवल हाई होती है। उसके बाद हमारे पास रोल ऑफ चेंज इन गोल परसूट कि गोल का चेंज का क्या रोल होता है गोल परसूट के अंदर। सबसे पहले बिहेवियर चेंज होता है। जैसे जितने ज़्यादा हम उस गोल को हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, अपने एक्शन हैबिट्स रूटीन को सेट करते हैं, फिजिकल हेल्थ को भी ज़्यादा चेंज करते हैं, डाइट जैसे एक्सरसाइज रूटीन, ये सारी चीज़ें हमारी इम्प्रूव करती हैं गोल अचीवमेंट में। उसके बाद है हमारे पास कोग्निटिव चेंजेस। जैसे कोग्निटिव चेंजेस के अंदर हमारी आ जाती है थॉट पैटर्न्स आ जाते हैं, बिलीव्स आ जाते हैं, एटीट्यूड्स आ जाती हैं, और कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे सेल्फ डेप्थ को और नेगेटिव बिलीव्स को कम करती हैं और हमारी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाती हैं कि हम उस गोल को किस तरह अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इमोशनल चेंज जो होता है वो रिलेटेड होता है हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारे एक्साइटमेंट से, प्राइड से, कॉन्फिडेंस से। अगर हम हमारे अंदर एक्साइटमेंट है उस गोल को अचीव करने के लिए, या हम उस गोल पे काम करने के लिए काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं, तो हमारे अंदर डिसअपॉइंटमेंट बहुत कम हो जाती है उससे रिलेटेड, और हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसी वे में हम गोल को आसानी से अचीवेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बैरियर्स टू गोल अचीवमेंट कि गोल अचीवमेंट के अंदर क्या क्या बैरियर आ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रोक्रेस्टेशन। ये आप लोग बुक में देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सही नज़र नहीं आ रहा। ये कहते हैं डिलेइंग एक्शन ऑन इम्पोर्टेंट गोल, कि ना हम गोल को अचीव कर रहे हैं लेकिन हम उसके ऊपर इतनी अटेंशन नहीं दे पा रहे, और उसकी वजह से क्या होता है हमें मुसलसल फेलियर्स आ जाती हैं, परफेक्शनिज्म नहीं रहता उसके अंदर। तो उससे ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें मोटिवेशन की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास बैरियर है सेल्फ डेप्थ और फियर ऑफ फेलियर का। जब इंसान के अंदर नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना कि हम फेल हो जाएंगे, हम उसको वो अटैम्प्ट करने से भी डरता है इंसान, तो वो परसिस्टेंट गोल पे नहीं रह पाता फियर की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में जैसे
हमारा गोल जो है वो बहुत ज़्यादा मनी टेकिंग है, तो उसमें फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी आ सकती हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ सकती हैं जो हमें उस टाइम फोकस नहीं कर दे पा रहे उस गोल पे हम। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस थ्रू गोल अचीवमेंट, कि हम कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशनल चैलेंजेस को करके गोल को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंक्रीज सेल्फ एफिकेसी, ये हम सेल्फ एफिकेसी कहते हैं कि हमारा बिलीव कि हमारी जो एबिलिटी है वो उस चैलेंज को ओवरकम करेंगी और हमें सक्सेस मिलेगी फ्यूचर में, उसको सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है पर्सनल ग्रोथ कहते हैं कि हम जब कोई गोल अचीव कर लेते हैं तो उससे हमारे जो सेल्फ में उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, हम नई स्किल सीखते हैं और वो स्किल पुरानी स्किल्स को स्ट्रेंथन करते हैं और नेगेटिव को हम रिमूव कर देते हैं, ये सेल्फ ग्रोथ कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्हेंस्ड वेलबींग। इन्हेंस्ड वेलबींग का मतलब गोल अचीवमेंट में हमारी जो वेलबींग होती है वो बहुत पर्टिकुलर होती है, मतलब जब हम गोल अचीव कर लेते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली हमारी वेलबींग इन्हेंस होती है, हम पॉजिटिवली लाइफ को लेते हैं, हम सेटिस्फेक्शन शो करते हैं, हैप्पीनेस शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास है अडेप्टिव स्ट्रेटजीज़ फॉर सक्सेसफुल गोल परस्यूट, कि हम गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को अपनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास स्मार्ट गोल्स हैं, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन है, प्रोसेस मॉनिटरिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी है। ये सारी चीज़ें हमारे जिनको हम अपना के अपने गोल को आसानी से अचीव कर लेते हैं। जो स्मार्ट गोल कहते हैं, हम हमेशा अपने गोल को स्पेसिफिक रखें, मेजरेबल रखें, अचीवेबल रखें, मतलब ऐसा गोल नहीं बना लें जैसे हम पूरी ज़िंदगी उस पर काम करते रहें वो अचीव ना हो, तो हमेशा गोल को स्पेसिफिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए कि उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे अचीव करने में। नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन का मतलब है कि जब हम उसको विजुअलाइज़ करें कि सक्सेसफुल कंप्लीशन हुआ है गोल का, कि उससे हमारी मोटिवेशन इंक्रीज़ होती है, हमें रिइंफोर्समेंट मिलती है। और मॉनिटरिंग का मतलब है कि हम जो ट्रैकिंग प्रोसीजर के हैं, जो हम गोल को किस ट्रैक में लेके जा रहे हैं उसको मॉनिटर करना, उसके एडजस्टमेंट देखना, और कौन कौन से रेनफोर्सर हैं जो उसमें हेल्पफुल है, कौन कौन से माइलस्टोन पे हम पहुंच गए हैं कि हम गोल अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये प्रोसेस मॉनिटरिंग कहलाती है। फ्लेक्सिबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी कहते हैं कि हम ओपन होते हैं चेंज के लिए, जैसे हम जो चीज़ें हमारे गोल को अचीव करने के लिए हेल्पफुल होती है हम उस तरह का बिहेवियर अपनाते हैं, और वही सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं फ्रस्ट्रेशन को कम करते हैं और हमारी मोटिवेशन लेवल को मेंटेन रखते हैं ताकि हम लॉन्ग टर्म उस पर काम कर सकें। ये था हमारा 15 चैप्टर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से आप लोगों की वो ख़त्म हो जाएगी, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।